राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको महादेव और माता गौरी से जुड़ी एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इस कथा को अंत तक ज़रूर से ज़रूर सुनिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं माता पार्वती और महादेव की ये कथा। दोस्तों, एक बार भगवान शिव पार्वती जी को सृष्टि के बारे में बता रहे थे। शिव जी की यह ब्रह्म ज्ञान बहुत रोचक लग रहा था। पार्वती जी इसे बहुत मगन होकर सुन रही थी। सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या का यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और पार्वती जी को भी इसको सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। वह मंत्र मुग्ध सी सुनती रही। एक दिन इसी तरह से भोले शंकर उन्हें सृष्टि के रहस्यों के बारे में बता रहे थे। यह व्याख्यान बड़ा ही मनमोहक हो चला था। इसे सुनते सुनते पार्वती जी भाव विभोर होने लगी। वह कल्पना लोक में विचरण करने लगी। वह इस कदर कल्पना लोक में लीन हो गई, उन्हें यथा स्थिति का ध्यान भी नहीं रहा। भगवान शिव शंकर ने कुछ देर बाद ही यह जान लिया कि पार्वती जी इस लोक में नहीं हैं और उन्हें यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने सृष्टि के रहस्यों की अपनी व्याख्या को बीच में ही रोक दिया और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देवी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? परंतु पार्वती जी उस लोक में कहाँ थी? वह तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई कल्पनाओं का आनंद ले रही थी। उन्होंने भगवान शिव की बातें सुनी ही नहीं और इस वजह से उन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया। भगवान शिव को यह बात थोड़ी असहज कर गई। उन्होंने पार्वती जी को फिर से टोकते हुए पूछा, देवी, आप कहाँ खोई हुई हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? देवी, आप किन विचारों में लीन हैं? भगवान शिव के प्रश्नों की बौछार से पार्वती जी की निंद्रा टूटी। वह वापस वास्तविकता की दुनिया में लौट आई। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ प्रभु, मैं तो सुन रही हूँ आपको। भगवान शिव को उनका यह व्यवहार उत्तेजित कर गया। उन्होंने इसे ब्रह्म ज्ञान का अनादर समझा। उन्होंने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ब्रह्म ज्ञान का महत्व सिर्फ वही समझ सकता है जो शिक्षित हो। आप शिक्षित हैं, इस कारण आपका ध्यान भंग होना अनुचित है। मेरा आपको श्राप है कि आपका जन्म किसी अशिक्षित मछुआरे के बीच हो। इस तरह से आप ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझ सकेंगी और तभी आपको अपनी भूल का एहसास होगा। बोले शंकर के मुंह से इस तरह का श्राप सुनकर पार्वती जी अवाक रह गई। उनके कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और कुछ देर इसी दशा में रहने के बाद उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। लेकिन तीर कमान से और श्राप मुंह से एक बार निकल जाए तो वह वापस कभी नहीं आता। श्राप का असर हुआ और पार्वती जी का जन्म एक बच्ची के रूप में हुआ। मछुआरों की बस्ती में एक पेड़ के नीचे वह असहाय पड़ी हुई थी। उधर से मछुआरों के सरदार का गुजरना हुआ। उसने एक बच्ची को एकांत में पेड़ के नीचे यूं पड़े हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वह वहीं रुक गए। उसने पुकारा कि यह बच्ची किसकी है। उसे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। उसने आसपास तलाशा कि शायद कोई इस बच्ची को यहाँ लिटाकर आसपास ही हो, लेकिन उसे कोई भी नजर ही नहीं आया। वह बच्ची को अपने साथ ले आया क्योंकि वह वहाँ अकेले असुरक्षित थी। उसने सोचा कि बच्ची जिस किसी की भी होगी, पता चलते ही वह अपनी वो बच्ची उसे सौंप देगा। उस मछुआरे की कोई भी संतान नहीं थी। वह बच्ची बहुत सुंदर थी और कुछ दिनों बाद उसे इस बच्ची से मोह हो गया और वह उसका बहुत स्नेह से पालन पोषण करने लगा। मछुआरों की इस बस्ती में शिक्षा दीक्षा की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। यहाँ मछली पकड़ना और नाव चलाना ही सबसे मुख्य हुनर था। इस वजह से पार्वती जी भी धीरे धीरे इस हुनर में प्रांगत होती गई। वक्त बीतता रहा। पृथ्वी लोक पर मछुआरों की इस बस्ती में पार्वती जी समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उधर भगवान शिव को वक्त बीतने के साथ ही अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्हें ध्यान होने लगा कि देवी पार्वती का दोष ऐसा नहीं था कि जो उन्हें श्राप दे दिया जाए। वह पार्वती जी के वियोग में विचलित रहने लगे। फिर वह पार्वती जी को अपने साथ लाना चाहते थे, पर मुश्किल यह थी कि श्राप के मुताबिक पार्वती जी को अपना जीवन चक्र मछुआरों की उस बस्ती में पूरा करना था। भगवान शिव का वाहन नंदी भोलेनाथ की उदासी बैठा देखता रहता। उससे भोले शंकर का यह वियोग देखा नहीं जा रहा था। एक दिन वह भगवान शिव के पास गया और कहने लगा, स्वामी, मुझसे आपका यह वियोग देखा नहीं जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल माता पार्वती का भी होगा। आप उन्हें वापस बुला लीजिए। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने उसे समझाते हुए कहा, नंदी, श्राप के अनुसार उन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करना ही होगा। उन्हें किसी मछुआरे से विवाह करना होगा। इसके बाद ही अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद ही वह श्राप मुक्त होंगी और फिर वे मेरे पास वापस आ सकेंगी। भगवान शिव की बात सुनकर नंदी सोच में पड़ गए। वह इसका उपाय सोचने
लगे। वह चाहते थे कि किसी तरह से शिव जी का माता पार्वती के साथ मिलन हो जाए। जल्द ही उन्हें एक उपाय सूझ गया। हालांकि उन्होंने इस उपाय के बारे में भगवान शिव को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप पृथ्वी पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी मछली का रूप धरा और जल मार्ग से मछुआरे की बस्ती की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद वह मछुआरे के इलाके में थे। उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे नाव में बैठी मछली पकड़ रहे थे। मछली के रूप में नंदी जी उनके एकदम समीप पहुंच गए। उन्होंने इतने करीब एक बड़ी सी मछली को देखकर मछुआरों में खलबली सी मच गई। वह शोर मचाने लगे और नाव को जल्दी जल्दी वापस मोड़ने लगे। मछली के डर से मछुआरों की नाव पलट गई। वह किसी तरह से तैरते तैरते किनारे पर पहुंचे और उनकी नाव भी पानी में ही छूट गई। किनारे पहुंचकर उन्होंने कुछ राहत की सांस ली। इसके बाद वह भागते हुए अपने मुखिया यानी पार्वती जी के पिता के पास पहुंचे। उन्हें सारा हाल कह सुनाया। मुखिया, हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी मछली आ गई है। उसने बड़ी तबाही मचाई है। हम सब किसी तरह से जान बचाकर भागे हैं, वरना जाने वह हमारा क्या हाल करती। मछुआरों की बात सुनकर मुखिया भी थोड़ा चिंतित हुआ। उसने तुरंत ही सभी मछुआरों को इकट्ठा किया और इस बारे में सभी को बताया। फिर कहने लगा, हमारा काम मछली पकड़ना है, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी मछली संकट बनकर आ गई है। बस्ती के बहादुर नौजवानों से मेरी अपील है कि वह उस मछली को इस क्षेत्र से कहीं दूर भगा दे, ताकि मछुआरों का काम पहले की भांति सुचारू रूप से चलता रहे। जो भी नौजवान उस मछली को भगा देगा, मैं अपनी पुत्री की शादी उसी से करूंगा। मुखिया की बात सुनकर बस्ती के नौजवान मछली को भगाने के लिए तैयार हो गए। एक एक करके तमाम नौजवान गए, लेकिन नंदी जी किसी से भी नहीं डरे और वह उसी क्षेत्र में डटे रहे। उनके तो मन में कुछ और ही था। वह चाहते थे कि उनके भोले शंकर ही आकर उन्हें भगाएं और फिर मुखिया वादे के मुताबिक उनसे अपनी बेटी का विवाह कर दे और इसी तरह से शिव और पार्वती को दोबारा मिलन हो सके। धीरे धीरे बस्ती के सभी नौजवान ने हार मान ली। उन्होंने मुखिया से कहा, वह मछली तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वह किसी भी तरह से वहाँ से भागती ही नहीं। ना वह डरती है, बल्कि उससे तो हमें ही डर लग रहा था। बस्ती के नौजवानों के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुखिया को समझ में आ गया कि इस संकट से उनके भोले शंकर ही निकाल सकते हैं। उसने आकाश की तरफ मुंह करके दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भोले बाबा, तुम्हारे भक्त संकट में पड़े हैं। एक बड़ी सी मछली ने हमें अत्यधिक परेशान कर रखा है। कई दिन गुजर गए हैं, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सके हैं। हमारी बस्ती के सभी नौजवान नाकाम हो गए हैं। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए ताकि वह मछली इस क्षेत्र से कहीं दूर जा सके। मुखिया की प्रार्थना सुनकर भोले शंकर ने एक युवक का रूप धरा। वह मुखिया के सामने पहुंचे और उससे कहा कि वह उस मछली को यहाँ से दूर भगा देंगे। उस युवक का उत्साह और हौसला देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। उसने युवक से कहा, भोले शंकर चाहेंगे तो तुम जरूर सफल होकर लौटोगे। नंदी तो अपने स्वामी के लिए ही यह सब कर रहे थे। उन्होंने जान लिया था कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि उनके भोले शंकर हैं। भगवान शिव ने अपने प्रयास से उस बड़ी सी मछली को परास्त करके उसे वहां से भगा दिया। जब वह युवक किनारे पहुंचा तो सभी उसकी जय जयकार कर रहे थे। मुखिया ने उस युवक से कहा, नौजवान, तुमने तो वह कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सका। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और वादे के मुताबिक मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। कृपया करके मेरी बेटी से विवाह की बात को स्वीकार करें। युवक के भेष में भोले शंकर ने मुखिया के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना सर हिला दिया और तुरंत ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और भोले शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। नंदी ने अपने प्रयास से श्राप का उचित समाधान निकाल लिया था। वह भोले शंकर और माता पार्वती का मेल कराकर खुश थे। शिव जी को भी पार्वती जी का साथ फिर से मिल गया। तो दोस्तों, यह थी शिव और पार्वती से जुड़ी एक बहुत ही रोमांचक कथा।